प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपने चैनल स्वरूप एकेडमी पर स्वागत है। आगे देखो, एक बीच में नोट याद रखना, नोट लगा के लिख लेना, आपको नोट कर लेना कि शुक्र ग्रह पर किस अम्ल के बादल होते हैं जिसका रंग कैसा होता है, पीला होता है, वो किसकी वजह से होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल की वजह से। याद रखना, शुक्र ग्रह पर सल्फ्यूरिक अम्ल के सफेद व पीले रंग के बादल होते हैं। ये लाइन आप नोट कर लेना, ठीक है नहीं, बादल होते हैं, ठीक है, किस एसिड की वजह से, सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से, ठीक है। अब हम दूसरा पॉइंट कौन सा पढ़ रहे थे? दूसरा पॉइंट था मिट्टी की पीएच मान, मिट्टी का पीएच मान। और मिट्टी के पीएच मान ध्यान रखना अलग अलग होता है। आमतौर पर हम सामान्य मिट्टी की बात करें तो कितना होता है, मिट्टी का मान होता है 4 से लेकर 10 के मध्य। पीएच मान कितना होता है? 4 से लेकर 10 के मध्य। यानी आमतौर की मिट्टी की बात करते हैं, औसतन एवरेज की बात करें तो 4 से लेकर कितना होता है? 10 के बीच में होता है। लेकिन अच्छी उपज के लिए कितना होता है? 6 से लेकर 7.5 के बीच, यानी 7.5 के बीच होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? आमतौर पर मिट्टी की औसतन पीएच वैल्यू, पीएच मान 4 से लेकर 10 तक का, 4 से लेकर 10 तक होता है। आगे क्या लेंगे? लेकिन अच्छी उपज के लिए, अच्छी उपज के लिए, मिट्टी का पीएच मान 6 से 7.5 के मध्य होता है, ठीक है। तो ये आप 2 लाइन ध्यान रखना कि इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि सामान्य मिट्टी का मान कितना होता है? 4 से 10 के बीच में होता है। लेकिन अच्छी उपज के लिए मिट्टी का पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 6 से लेकर 7.5 की क्या होनी चाहिए? मध्य होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, इसका हम तीसरा पॉइंट है, पढ़ते हैं। अगला देखो, तीसरा पॉइंट है हमारे पाचन में। तीसरा पॉइंट यह है हमारे पाचन में, पीएच। पाचन में आपने देखा होगा कि हमारे उदर में क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिसमें Z+ का पीएच मान कितना होता है? 1.2 होता है। जैसे अगर अपच की स्थिति होती है, यानी क्या बोलते हैं, हमारी आम भाषा बोले जैसे गैस्ट्रिक होती है, तो क्या होता है उसमें? क्या है कि अम्ल अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होगा। अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न होता है तो क्या होगा कि पेट के अंदर, हमारे पेट या उदर के अंदर क्या होगी? जलन और दर्द होगा। इसको कम करने के लिए हम एंटीसीड के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? दुर्बल क्षार का प्रयोग करते हैं। वो दुर्बल क्षार कौन है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। तो पीएच वैल्यू जैसे 1.2 है, उससे और कम हो गई तो क्या होगी कि अपच की स्थिति बन जाएगी, ठीक है। तो आप इतना ध्यान रखना कि हमारे उदर लिखो या पेट लिखो, एक बात है, ठीक है। हमारे उदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो भोजन के पाचन में क्या होता है? जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। अलग है यदि अपच की स्थिति में, लेकिन अपच की स्थिति में अम्ल
अत्यधिक मात्रा में स्रावित होता है। क्या होता है? स्रावित होता है। स्रावित होता है जिससे 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 उदर के अंदर, उदर में दर्द और जलन होने लगती है। जलन होने लगती है। ये होता है जैसे अपच की उपस्थिति में अम्ल अत्यधिक मात्रा में क्या होगा? स्रावित होगा। स्रावित होगा जिससे क्या हो जाएगा? उदर में क्या होगा? दर्द और जलन होगी। अब इस दर्द और जलन को कम करने के लिए एंटीसिड के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का। तो दर्द और जलन को कम करने के लिए एंटीसिड के रूप में दुर्बल क्षार मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जिसको हम बोलते हैं MgOH का होल ट्वाइस का दुर्बल क्षार मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का प्रयोग करते हैं। जो अम्ल से क्रिया करके उदासीन प्रकृति बना देता है। तो आपको इसमें इतना ही ध्यान रखना है क्या है कि हमारे उदर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक, जिसको हम HCl बोलते हैं। ये भोजन के पाचन में क्या होता है? सहायक होता है। जैसे अपच की उपस्थिति में होती है कि अत्यधिक मात्रा में क्या होता है? स्रावित होता है। स्रावित होगा तो पेट में क्या होगी? जलन, और क्या होगा? दर्द होगा तो इसको एंटीसिड के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जो क्या है? एक प्रकार का दुर्बल क्षार है। फिर वो क्या करेगा? जैसे ही अम्ल क्षार से क्रिया करता है तो अम्ल क्षार से क्रिया करेगा, कौन सी अभिक्रिया बनती है? उदासीन। और उदासीन की स्थिति में क्या हो जाती है? एकदम सटीकता के साथ में उसको क्या है? राहत मिलती है। ठीक है, अगला है चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट बहुत जबरदस्त है। पीएच परिवर्तन के कारण, पीएच के परिवर्तन से दंत से होना बहुत जबरदस्त है। यह हमारे दैनिक जीवन का ही है, क्योंकि दंत से का अर्थ होता है दांतों का संसारित होना। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या कि हमारे दांत होते हैं, दांतों पर एक इनेमेल होती है। वो किसकी बनी होती है? बहुत ही कैल्शियम हाइड्रोक्सीएपिराइड की बनी होती है, जो क्या होती है? आमतौर पर तो क्या होती है कि जल में क्या होती है? घुलनशील नहीं होती है। लेकिन जैसे ही मुंह में अम्लता माध्यम प्रदान होता है तो अम्लता माध्यम में क्या होता है? वो धीरे धीरे क्या होने लगती है? संसारित होने लगती है, यानी उसका क्षय होने लगता है। क्षय होने के कारण फिर ये क्या है कि क्षय कब होगा? जब उसका पीएच मान 5.6 से क्या होता है? कम होने लगता है। फिर उसके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? मुंडे को खाना, मुंह होता है नहीं, मुंह को क्या करना चाहिए? धोना चाहिए साफ पानी से। उसके बाद में हमें दंत मंजन का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो हमें ये पढ़ते हैं। चौथा टॉपिक है पीएच परिवर्तन से दंत से होना। ठीक है, अब दंत से में पढ़ते हैं। देखो इसका पहला पॉइंट पढ़ते हैं। इधर देखो, सीधी सी बात, आप अपने दांत जानते हो। दांत पर जो परत होती है वो किसकी बनी होती है? यहां से स्टार्ट करते हैं। दांत पर इनेमेल की एक परत होती है। परत होती है जो कैल्शियम
हाइड्रो एक सी एपेराइट की अर्थात कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं, जो क्रिस्टल रूप होता है, कि बनी होती है, कि बनी होती है। ठीक है, ये आमतौर पर तो क्या है, जल में घुलती नहीं है। आमतौर पर तो क्या है, आमतौर पर जलीय विलयन में क्या है, घुलनशील नहीं है। जलीय विलयन में घुलनशील क्या है, नहीं होती है। लेकिन अम्लीय माध्यम में इनका क्षय होने लगता है, यानी ये संसारित होने लगती है या क्षय होने लगता है। संसारित होने लगती है। कब होने लगती है, जब उसका पीएच मान कितना हो जाए, 5.6 से कम हो जाए। जब इनका मान 5.6 से, जब इसलिए जब मुए का पीएच मान 5.6 से कम होने लगता है, कम होने लगता है। तो कम होगा तो आपको पता है, जैसे 5.6 तो जैसे अम्लीय है, और 5.6 से और कम होगा तो अम्लीयता और अधिक बढ़ेगी, और अधिक बढ़ेगी तो क्या होने लगेगा, क्षय होने लगेगा। जिसके कारण क्या है कि वो क्या होने लगती है, संसारित होने लगती है। ठीक है, आगे देखो, और ये होता कब है, पीएच मान कम कब होता है, जब हम भोजन करते हैं। भोजन में शर्करा जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका क्या होता है, निम्नीकरण होने से क्या होता है, अम्ल उत्पन्न होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि कारण क्या, उत्पन्न होने का कारण क्या है, तो आप कारण ध्यान रखना, उत्पन्न होने का कारण क्या है। तो कारण क्या होगा, कारण होगा भोजन के पश्चात सेंस बचा हुआ मुंह में अपशिष्ट शर्करा व खाद्य पदार्थों के कण, निम्नीकरण प्रक्रिया द्वारा अम्ल उत्पन्न करते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखना, क्या करते हैं, अम्ल उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण अम्ल का मान 5.6 से कम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगी, संसारित हो जाएगी। अब इसका उपाय क्या है, तो उपाय यही है कि मुंह अच्छे तरीके से क्या करना चाहिए, आपको धोना चाहिए, दंत मंजन करना चाहिए। तो मुंह को अच्छी तरीके से धोना है। खाना खाने के बाद मुंह को अच्छी तरह धोना। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, दंत मंजन करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, दंत मंजन करना। ऐसी प्रक्रिया के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसके उपाय इनको रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हो गए। अब अगला टॉपिक है क्षार के, हम क्या पढ़ेंगे, यौगिक पढ़ेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक वो है। आगे देखो, क्या है कि क्षार के यौगिक पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ अम्ल पढ़ते हैं। अम्ल में कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आप एक तरफ लिख लेना प्राकृतिक स्रोत, एक तरफ आप लिख लेना क्या, कि अम्ल, कि उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो प्राकृतिक स्रोत में जैसे पहला मान लेते हैं कौन सा है, सिरका है।
सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? सिरका। सिर में कौन सी है? एसिटिक का क्या है? एसिटिक अम्ल। कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। दूसरा है संतरा हो गया। तीसरा हो गया दूध हो गया। दूध दही चाहे कोई भी हो, ठीक है नहीं। फिर हो गया इमली हो गया, टमाटर हो गया, दूध दही टमाटर हो गया, चींटी का डंक हो गया, नेटल का डंक हो गया, चींटी का डंक। नेटल एक प्रकार का पौधा होता है, ध्यान रखना। नेटल का डंक, नेटल का डंक हो गया, ठीक है। नींबू आ गया, नींबू हो जाएगा, ठीक है। एक हो गया नींबू। तो सिरका में कौन सा पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। संतरा में कौन सा हो जाएगा? संतरा में खट्टे में सब खट्टे पदार्थों में सब में कौन सा पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। तीसरा है दूध, दूध में कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल। कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। चौथा है इमली, इमली में भी टार्टिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? टार्ट्रिक, टार्ट्रिक अम्ल होता है। टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा होता है? ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक यानी ऑक्सेलिक बोला जाता है, लेकिन अंग्रेजी में ऑक्जेलिक बोला जाता है, ठीक है। चींटी के डंक और नेटल के डंक दोनों में कौन सा पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल। कौन सा पाया जाता है? मेथेनोइक, मेथेनोइक, मेथेनोइक। इसमें भी कौन सा हो जाएगा? मेथेनोइक। नींबू में, नींबू ज्यादा खट्टे पदार्थ कोई भी होगा, खट्टे पदार्थ में कौन सा होता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और कोई बच गया क्या? टमाटर में हो गया, इमली हो गया, दूध में हो गया, लैक्टिक हो गया, ठीक है नहीं, संतरा में हो गया। तो ये याद कर लेना, याद कर लेना। पीएच वैल्यू, पीएच मान, इनमें से ऑप्शन में एक क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आता है, यानी उन मान में से, इन अमल में से 100% एक क्वेश्चन आपके बहुविकल्प वाला पूछा जाता है, तो ध्यान रखना, ठीक है नहीं।